नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट राहुल गांधी द्वारा कोड किया गया है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। रिसेंटली जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें उन्होंने ये बताया है कि बिहार में जो इलेक्शन का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें किस तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और इस चीज को लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट चैलेंज किया है। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। उन्होंने ये बोला है कि उनके पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एटॉमिक बम की तरह साबित होंगे। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पोस्टेड होकर रिटायर भी हो चुके हैं उनको भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। अब कुछ बातें हम यहाँ पर बिहार के इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 पिल्लरों में से एक है जो कि इंडिया के बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। 4 मुख्य पिल्लर जो भारत के संविधान के हैं, भारत के लोकतंत्र के हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बाद आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद आता है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या हम कहें यूपीएससी। ये चारों ही चीज जो है बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या हम कहें भारत के लोकतंत्र के 4 पिल्लर हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरीके आरोप लगना भारत के लोकतंत्र या हम कहें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर एक गंदी छवि को बताता है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट्स को बताता है ये, जो कि वर्ल्ड के सामने एक चुनौती का कारण है, भारत के सामने एक चुनौती का कारण है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है। जब भी बिहार के इलेक्शन की बात होती है तो फर्जी वोटर्स की बात होती है। बिहार में 88.18% कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जो ओरिजिनल जो या हम कहें जो एक रियल वोटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली है जो कि रियल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि लगभग 6.5 लाख लोग यहाँ पर फर्जी हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोगों का यहाँ पर पलायन हो चुका है और कुछ लोग एक ही वोटर से 2 जगह पे वोटिंग डालते हैं। इस तरीके की समस्याएं हैं। कुछ आंकड़े यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सामने रखे, जैसे 22 लाख लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है। इसके बाद 35 लाख लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं या इनका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 7 लाख लोग जो एक ही वोटर या हम कहें एक ही वोटर आईडी से 2 जगह पे वोट डालते हैं। तो ये बताता है किस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है इलेक्शन में, इलेक्शन के दौरान। इस वजह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना बहुत जरूरी था, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या इस तरीके के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं जो उन्होंने आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए, क्या वो उसको प्रूफ कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में बिहार के असेंबली इलेक्शंस होना है। जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आशा करते हैं कि आप पुख्ता अपना वोट जरूर दीजिए। ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। यह हमारा वीडियो एंड होता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।